अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम शाहिद रज़ा है। वेलकम बैक टू मिस्टर रज़ा अकेडमी। क्रिप्टो करेंसी बेसिक टू एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है फ्यूचर ट्रेडिंग। और इस वीडियो के अंदर हम कम्प्लीटली तौर पर जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। सारी चीज़ें उसके अंदर एक ऐसा समझ लें कि एक छोटा सा क्रैश कोर्स होगा। अगर मैं गारंटी देता हूँ इसको आपने देख लिया तो 110% आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग क्लियर हो जाएगी। बहुत लेवल तक जो कॉन्सेप्ट हैं, चीज़ें कैसे मैनेज की जाती हैं, करना कैसे है, बेस्ट वे कैसे है। तो ऑलमोस्ट जो मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज प्लान कैसे कैसे स्मार्ट प्लानिंग करनी होती है, स्टेप वाइज आपको गाइड कर रहा हूँ। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेप वाइज आपको इसका एक पूरा प्रोसेस स्क्रैच से एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन फुल इंफॉर्मेशन वीडियो होगी और एक एक जो इसका मिनट होगा वो बहुत कीमती होगा, क्योंकि इंतहाई स्टेप मतलब बेबी स्टेप्स के साथ आपको गाइड करूँगा। एक एक चीज़ को इन डेप्थ जाकर हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे करते हैं, रिस्क कितना है, कैसे रिस्क को मिनिमाइज करना है, कैसे चीज़ें सीखनी है, कहाँ से सीखनी है। सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। बस करना आपने ये है कि कापी पेंसिल आपके पास होना चाहिए, पानी की बोतल साथ में होनी चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है अभी क्विट कर दें वीडियो को, जब सुकून से फोकस हो आपके पास देन इस वीडियो को प्ले कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। हमारे इस चैनल मिस्टर ज़ा अकेडमी के ऊपर आपको क्रिप्टो के रेलिवेंट जो कंटेंट मिलता है। डिफरेंट प्लेलिस्ट हमने बना रखी हुई हैं, आप जाकर इनको एक्सेस कर सकते हो। और इनमें से हर एक एक चीज़ एक चीज़ की जो है वो स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है। जैसे बेसिक है, टेक्निकल है, फंडामेंटल है, रिस्क मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, एक्सचेंजेस के बारे में हो गया, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं, स्मार्ट मनी है, इवन के पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस तक हमारे सेशन स्टार्ट होने वाले हैं और एनालिसिस प्रोजेक्ट एनालिसिस तक हम करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो ऑलरेडी एक अपना कोर्स जो है वो एचबीएस सर्विसेज के ऊपर पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 23 घंटे की वीडियो के अंदर जो है वो मैंने आपको सिखाया है। आप आएंगे, ये जो है वो आपको मेरा कोर्स मिलेगा। 1,43,000 लोग इसे देख चुके हैं। 3 वीक पहले का है, 30 घंटे की कंप्लीट एक पूरे वीडियो ट्यूटोरियल वन शॉट के अंदर जो है वो मैंने आपको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी सिखाई हुई है। तो आप जाकर उसको भी एड्रेस कर सकते हैं अगर आप बहुत जल्दी जो है वो सीखना चाहते हैं। चलें जी, आते हैं अपने आज के एजेंडे की तरफ जो है व्हाट इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखें, फ्यूचर ट्रेडिंग अगर सिंपल वर्ड में आपको जो है वो बताऊं तो किसी एक चीज़ को जो है वो एक लेवल से बाई करना और उसके दूसरे लेवल पर जाकर सेल कर देना फ्यूचर ट्रेडिंग कहलाता है। इसमें ये होता है कि आपने मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता है। लेट्स सपोज आपकी मार्केट जो है वो यहाँ चल रही है, आपने बताना होता है कि क्या ये मार्केट इससे ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी। अब ये आपने कैसे बताना होता है इसके बारे में भी आते हैं, कैसे पता चलता है कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सारी चीज़ें ए टू जी जो है वो हम गाइड करेंगे। तो प्रिडिक्ट करना होता है। लेट्स सपोज आपने यहाँ से प्रिडिक्ट किया कि ऊपर जाएगी और वो ऊपर चली गई तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर नीचे चली आई तो आपको नुकसान होता है। इसी तरीके से अगर आपने नीचे की प्रोडिक्शन की तो आपने क्या करना होता है जी, अगर वो आपके अकॉर्डिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट गई तो प्रॉफिट, अगर अगेंस्ट गई तो नुकसान। तो ये दरअसल फ्यूचर होती है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में किसी चीज़ के अंदर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, इसे हम परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, जहां पर आप परपेचुअल का लफ्ज़ देखें तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग ही होता है। इसमें आप क्या करते हो, किसी भी करेंसी का जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, जितनी क्वांटिटी के अंदर बाई करना चाह रहे हो वो बाई करते हो। वो लॉन्ग के अंदर भी बाई करते हो, शॉर्ट के अंदर भी बाई करते हो। और इससे जो टोटली ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हैं एंड थोड़ी वो टेक्निकल टर्म है, जब एडवांस लेवल तक आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो है वो किसी ना किसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज थोड़ा सा हम बेसिक लेवल के ऊपर रहकर जो है चीज़ें बात करेंगे और इन डेप्थ एक एक पॉइंट को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो बस आपने ऐसा करना होता है। इस पर दो चीज़ें करनी होती हैं, एक लफ्ज़ यूज़ होता है बाई का, ठीक है, या जिसे आप पुट कहते हैं, ठीक है, और एक यूज़ होता है जी सेल का, जिसे अब कुछ एक्सचेंजेस पर जो है वो कॉल के ऑप्शन से जो जाता है। अब बाई का मतलब होता है कि आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगी, सेल का मतलब ये होता है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है,
तो ये दो टर्म ये इस्तेमाल होती हैं, या बाई की जगह पुट इस्तेमाल होता है, ठीक है, और सेल की जगह जो है वो कॉल इस्तेमाल होता है। तो ये चार टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर एक्सचेंजेस पर, जो है वो आपको बाई सेल मिलेगा, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज आपने यहाँ से प्रिडिक्ट करना है कि ऊपर जाएगी तो आप बाई साइड लेंगे, अगर आपने प्रिडिक्ट करना है कि नीचे आएगी तो आप सेल साइड की जो है वो ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज आपको पता चल गया कि जी ये क्या सिस्टम है और कैसे होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग दरअसल इस चीज़ का नाम है, और इस तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो हो रही होती है कि आप किसी भी करेंसी का पीछे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बाय करके उसके ऊपर लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे होती हो, अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडिक्शंस, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी फ्यूचर ट्रेडिंग की। अब लेट्स सपोज आप लोगों में से कोई बंदा फ्यूचर ट्रेडिंग के बिजनेस मॉडल के अंदर आना चाहता है एज अ ट्रेडर, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करेगा तो वो एक प्रोफेशनल फ्यूचर ट्रेडिंग्स के अंदर आ सकता है, इसके ऊपर कंप्लीटली तौर पर जो है वो अब हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आपने रिस्क अंडरस्टैंड करना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर रिस्क कितना है। देखें, इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर 80 टू 90% रिस्क है, ठीक है। 10 से 20% जो है वो टोटल आपके पास इसमें अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हैं विदाउट लॉसेस, ठीक है। ये इतनी टफ है, लेकिन उस बंदे के लिए जिस बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है, जिस बंदे का नॉलेज नहीं है, जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है चीज़ों का प्रॉपर और चीज़ें उसने प्रोफेशनली सीखी हुई हैं, तो फ्यूचर ट्रेडिंग उसके लिए क्रिप्टो के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप क्विक मनी बना सकते हो, डेली बेस पर बना सकते हो, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। डेली ज़बरदस्त किस्म के आपके प्रॉफिट्स बनते हैं। अब जब आपने ये बिजनेस मॉडल लेट्स सपोज करने की सोच ली है कि यार मैं क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेडिंग के बिजनेस मॉडल के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, तो सबसे पहले जो आपको रिस्क फेस करने को मिल सकते हैं वो तीन किस्म के इसमें मेजर रिस्क हैं, ठीक है। पहला, उसके अंदर क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी है। फिनांस मार्केट के अंदर यानी जितनी स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो हैं, बॉन्ड्स हैं, या यूएस की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं उनके अंदर सबसे तेज और फास्ट मूव करने वाला घोड़ा क्रिप्टो को कहा जाता है। और क्रिप्टो के अंदर वोलेटिलिटी जो है वो आपको फिनांस मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन के गोल्ड से भी ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। गोल्ड भी अच्छा खासा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन क्रिप्टो उससे भी जो है वो 2-3 गुना ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मूव करती है। अब दूसरा, अब इनको मैं अभी चार्ट के ऊपर जाकर भी एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी चीज जो आपको करनी पड़ सकती है वो है प्राइस एक्शन का चेंज। लेट्स सपोज आपने लॉन्ग का प्रेडिक्ट किया एंड देन कोई फंडामेंटल्स आई, कुछ भी हुआ एंड देन प्राइस एक्शन चेंज हो गया, तो आपका जो ट्रेड है वो भाई साहब उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और वो लॉस में चली जाएगी, और वो तबाह बर्बाद कर देगी आपको अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं की तो इसीलिए इसमें हर एक एक चीज का प्रोफेशनली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तीसरी है जी मार्केट मैनिपुलेशंस। अब ज़रा इन तीनों चीज़ों को जाकर मैं आपको चार्ट के ऊपर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये ज़रा ये अपनी जो प्रीवियस हमने खर्च मारी है इसको ज़रा जो है वो समेट लेते हैं। अब देखें, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट की वोलेटिलिटी की अगर बारे में बात कीजिए, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से उठाऊँ यहाँ तक, तो तकरीबन ये कोई 21% का गेन है। लेट्स सपोज इसको भी नहीं, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं तो आपको सही बेहतर समझ आएगी और हमारे लिए चीज़ों को काउंट करना भी तो आसान हो जाएगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से उठाता हूँ मार्केट को, और इधर से मैं जो है वो इधर तक ले आता हूँ। ये तकरीबन जो है वो 47% यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कर लें तो 70% जो है वो पंप बनता है अगर हम यहाँ से काउंट करें। जो अभी अपना ये ऑल टाइम डाउन जो है वो लगा कर गई है, तकरीबन ये कितना बन रहा है, हाँ जी 78 टू 80% बन रहा है। अब मैं अगर आपको ये काउंट करके बताऊं कि ये कितने दिन के अंदर जो है वो इसने ये सारी चीज़ अचीव की है, तो आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। कि हमारे पास 90 यानी 100 डे, ज़्यादा मैं आगे चला गया हूँ, और हमारे पास 90 डेज के अंदर यानी 3 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये 80% पंप कर चुका है कॉइन, और वो उसका नाम है जी बिटकॉइन, ठीक है।
लेट्स सपोज अगर 3 महीने किसी ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की होगी तो अप्रॉक्सीमेटली वो डबल होगा। ठीक है, अगर आल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें तो आल्ट कॉइन 2-2 3-3 एक्स तक पंप कर चुके हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। लेट्स सपोज आपने यहाँ से अगर प्रिडिक्ट किया कि नीचे आएगा या यहाँ पर आपने बाइंग नहीं की तो आप जो है वो पैनिक में, उसके बाद जो है वो आप सही सही से आपका नुकसान होता है। अब ये अगर देखें तो अगर कल की जो है वो कैंडल देखें तो कल एक दिन के अंदर जो है वो आपकी जो मार्केट है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6% गिरी है। ठीक है, लेट्स सपोज उन लोगों ने, जिन लोगों ने जो है वो यहाँ से लॉन्ग की प्रिडिक्शन की थी, उनके तो भाई साहब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाट लगा दिए इसने। तो इस तरह की जो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन या मूवमेंट्स या जो वोलेटिलिटी है वो आपको देखने को मिलती है। तो क्रिप्टो के अंदर एक सॉलिड जो प्लान है, सॉलिड जो लर्निंग है, और वो भी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर वो मस्ट नेसेसरी है। उसके बगैर सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है। वो आप सिर्फ तुक्के लगाते जाएंगे, 5 ट्रेडों के अंदर तुक्के लग जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई एक ट्रेड ऐसी निकलेगी जो सारी ट्रेडों का जो है वो प्रॉफिट लेकर जो है वो भाग जाएगी। ठीक है, तो उससे इसका एक सोल्यूशन है, वो है जी लर्निंग। अब लर्निंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना, ए टू जी हम जो है वो चीज़ों को क्लियर करेंगे और सीखेंगे। आपने अब ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लिया कि ये कितनी रिस्की है। इवन के लेट्स सपोज आप यहाँ से प्रिडिक्ट करोगे ऊपर की और नीचे की। अब अगर मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आऊँ और आपको दिखाऊं तो ये लेट्स सपोज किसी बंदे ने यहाँ से प्रिडिक्ट किया कि भैया अब ये मजीद नीचे आएगी, फिर ऊपर चला गया। फिर उसने यहाँ से जाकर देखा कि भैया यार अब तो इसके अंदर अच्छा निज़ाम आ रहा है, भाई इससे ऊपर चला गया, फिर वो नीचे आ गया। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट्स के अंदर है, तो आपको बड़े केयरफुल तरीके से जो है वो इस चीज़ के अंदर काम करना होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसके अंदर सरवाइव कर सको। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग, कोई सिग्नल्स किसी बंदे को फॉलो, किसी बंदे को कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास लर्निंग ना हो। कोई बंदा आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई बंदा आपको कामयाब नहीं करवा सकता जब तक आपके पास लर्निंग नहीं हो। वो चाहे जितनी सिग्नल्स प्रोवाइड कर दे, जितनी जो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर दे ना, कभी भी जो है वो आपको 100% उससे आप बेनिफिट नहीं उठा सकते, क्योंकि इसमें लर्निंग इंक्लूड है और लर्निंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस वोलेटिलिटी आपने देख ली। उसके बाद दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मैंने आपको बात बताई, प्राइस एक्शन चेंज। अब प्राइस एक्शन चेंज दरअसल क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो प्राइस एक्शन के चेंज को जो है वो नहीं समझ रहे होंगे, तो उसकी मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज आपको थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेश करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अगर चला जाऊँ तो जो है वो थोड़ा सा बेस्ट होगा। ठीक है, अब अगर देखें हमारे पास तो प्राइस एक्शन का चेंज, अब मैं ये थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर देखें, अब यहाँ से टोटली हमारा प्राइस एक्शन नीचे आया बहुत, पूरा एक साल हम यहाँ पर जो है वो पड़े रहे एंड देन हमने ब्रेकआउट लिया और उसके बाद जो है वो निकल गए। तो ये वाला जो जोन था, अब लेट्स सपोज यहाँ से प्राइस एक्शन ब्रेकआउट हुआ है और पीछे जो है वो सपोर्ट्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें टूटी हैं, जिसको ये नहीं पता वो तो ये सोच रहा होगा कि यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, वो नहीं। लेकिन अगर इसको प्राइस एक्शन की सही समझ है तो प्राइस एक्शन जब आपका रिवर्ट होता है, अगर तो आपके अगेंस्ट रिवर्ट होता है और आपकी कोई स्ट्रांग प्लानिंग नहीं है, तो एक ही प्राइस एक्शन आपको जो है वो रोड पर ला खड़ा कर देता है। ठीक है, लेट्स सपोज जहां जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग की प्लानिंग की होगी या ऊपर जाने का सोचा होगा, एंड देन उसके बाद अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो यहाँ पर तकरीबन 14 से 15% का इसने ड्रॉप लिया और बहुत लंबे अरसे तक वो यहाँ पर फंसा रहा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आए, आल्ट कॉइन्स के ने बहुत ब्लीड किया, बहुत कुछ मार्केट के अंदर ऐसा हुआ जो कि हिस्ट्री के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब ये सिनेरियो आता है, इस टाइप का सिनेरियो, तो उस वक्त लोगों की वाट लग जाती है और जिन वो लोग ही जो है वो सर्वाइव करते हैं जिनकी स्ट्रांग प्लानिंग होती है या जो इन चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेटली देखें जिस बंदे ने ऊपर से जो है वो इसको लेट्स सपोज अपर साइड पर वो था, बुल साइड पर था, तकरीबन जो है वो तकरीबन 2 महीने हम इस लेवल के अंदर फंसे रहे। और 2 महीने उसका क्या हाल होगा जिसकी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एक प्राइस एक्शन के जो है वो रिवर्ट होने से जो है वो खतरे में रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें क्रिप्टो मार्केट या इस फ्यूचर तो स्पेशली तौर पर इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होल्ड करती हैं। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इन चीज़ों को क्लोजली तौर पर देखना, वॉच करना, इनके बारे में सीखे बगैर इसके अंदर सर्वाइव करना, वो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इम्पॉसिबल सी गेम है। ठीक है, अब तीसरी है जी मार्केट मैनिपुलेशन। अब मार्केट्स क्या होता है? क्रिप्टो मार्केट जो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम गया है वो 3 ट्रिलियन तक गया है। अब ये एक छोटी सी मार्केट है, अभी इमेच्योर मार्केट है, तो इसमें मैनिपुलेशन काफ़ी होती है। मैनिपुलेशन ये है कि बड़े प्लेयर जैसे एलन मॉस या बड़ी बड़ी माइक्रो स्ट्रैटेजी, ये वो निज़ाम है, तो वो क्या करते हैं, इसको में मार्केट्स को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अगर लेट्स सपोज देखें यहाँ पर, तो ये अगर मैं यहाँ पर अगर आपको काउंट करवाऊँ, तो ये देखें तकरीबन जो है वो 3 से 4% की सिर्फ एक विक लगी हुई है, मतलब नीचे आई मार्केट और उसके बाद ऊपर निकल गई। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको शायद मजीद इससे बेस्ट चीज़ें जो है वो समझ आ जाएं। मतलब एकदम, या तो जैसे ये देखो आप, तो ये क्या होती है, मार्केट मैनिपुलेशन होती है कि स्टॉप लॉस हंटिंग, लिक्विडेशंस, और जो मतलब जो उन लोगों ने जो है वो नीचे अपने स्टॉप लॉस रखे होते हैं, जिनकी लिक्विडेशंस होती हैं, तो एकदम मार्केट को पैनिक करते हैं, उसके अंदर अच्छा सेलिंग प्रेशर लेकर आते हैं और वो सारों की जो है वो वाट लगा देते हैं और उनकी लिक्विडेशंस हो जाती है, कुछ के स्टॉप लॉस उठा लेते हैं। तो ये मार्केट्स के बड़े प्लेयर जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर रूटीन वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट नीड्स जो है वो क्या करते हैं, रिटेल्स यानी आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो एक रिटेल कॉन्सेप्ट के ऊपर जैसे हम बात कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख ली एंड देन उसके ऊपर जो हम लॉन्ग शॉर्ट कर रहे होते हैं, तो वो उनको ट्रैप कर रहे होते हैं। और यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालना ऐसे है जैसे जो है वो किसी चीज़ के मुंह से कोई निवाला छीन कर खाने वाली बात हो गई। ठीक है, बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट्स बनते हैं यहाँ पर, लेकिन वही प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ लोग प्रॉफिट बनाते हैं जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है। ठीक है, अब जो रिस्क फैक्टर था, होप सो कि ये मैं किसी हद तक आपको समझा पाया होगा। इसके अंदर सेफ हेवन में रहकर खेलना तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक अल्ट्रा एडवांस लेवल की स्किल हो और आपके पास अच्छा खासा प्रैक्टिस आपने की हुई हो, आपका अच्छा खासा पेशेंस हो, साइकोलॉजी बिल्डिंग अच्छी हो, नैरेटिव्स को अच्छे तरीके से आप जान सकते हो, देन आप इस मार्केट्स के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ज़रा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि स्किल्स इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। उसके ऊपर बाद हम जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर अकाउंट्स कैसे बनाना है, लेवरेज कैसे सेट करना है, ऑर्डर कैसे लगाने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, उनको हम जो है वो लाइव प्रैक्टिस करके जो है वो देख रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो जो है वो आपका बेसिक टू एडवांस नॉलेज जो है वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का होना चाहिए। अब सिर्फ जो है वो स्पॉट में मैंने आपको कहा था कि अगर बेसिक नॉलेज है तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत आपके पास रिस्क क्योंकि कम होता है तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको अब एक एक टर्म की एडवांस लेवल तक एक्सपर्टीज का पता होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर एक लफ्ज फंडिंग रेट है तो उसके इन डेप्थ आपको एक एक चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई एक छोटी से छोटी चीज़ भी यहाँ पर अगर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर वो इन्वॉल्व हो रही होती है ना, तो उससे मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है वो बहुत आती है, और उस फ्लक्चुएशन में जो गलत साइड पर बैठा होता है या जिसको उस चीज़ का पता नहीं होता, वो जो है वो हमेशा लॉस का शिकार होता है। हमेशा वही कामयाब होता है जो इन बारीकियों को हर तरीके से देख रहा होता है और उनसे बचकर जो है वो चलता है, तो ही वो कामयाब होता है। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्रिप्टो नॉलेज जो है वो आपका होना ज़रूरी है, यानी ब्लॉकचेन की टेक्निकलिटीज तक पता होना चाहिए कि यार किसी सिस्टम का नेटवर्क जाम हो रहा है, कभी किसी सिस्टम के ऊपर नेटवर्क स्पीड बढ़ रही है, तो आपको उसके इम्प्लीमेंटेशंस जो है, जो उसके रिजल्ट जो है वो लाइव चार्ट के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। अब उसके बाद है हाई लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होती है वो एक तगड़ी किस्म की रिस्क मैनेजमेंट होती है कि उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो हमारे पास बहुत कम होती है। एक गलती और उसके बाद जो है वो आपका पूरा पोर्टफोलियो डूब सकता है। लेट्स सपोज आपने कोई ऐसी जगह के ऊपर एग्रेसिव डिसीजन लेकर कोई लॉन्ग की कोई अच्छी खासी पोजीशन ओपन कर दी और मार्केट आपके पास रिवर्ट हो गई, आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पर उसने आपकी वर्ड लगा देनी है अगर आप ओवर लेवरेज होकर जो है वो ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि जब ये गिरती है मार्केट या जब आप ओवर लेवरेज होकर ट्रेड करते हो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आपके लिए और रिस्क कैपेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है।
तो हमेशा एक आपने स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवार्ड रेशो सीखनी होती है और उसको स्ट्रिक्टली तौर पर क्रिप्टो के दुनिया के अंदर और स्पेशली तौर पर फ्यूचर ट्रेडिंग में फॉलो करना होता है। लेट्स सपोज अगर आपने दिन की 3 ट्रेडें डिसाइड की हुई हैं तो बस 3 करनी है, ठीक है। एक ट्रेड डिसाइड की हुई है तो एक की हुई है। अगर आपने एक स्टॉप लॉस फिक्स किया हुआ है कि जब मेरा एक स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा मैं स्क्रीन से उड़ जाऊंगा, आज का मेरा कोटा पूरा। अगर इस तरह की आपकी स्ट्रिक्टली तौर पर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती और हमेशा आप कोई किसी प्लान के साथ जो है वो कोई ट्रेड ओपन नहीं करते विदाउट नॉलेज या विदाउट चीज़, तो वो आपका जो है वो 10 ट्रेडों का प्रॉफिट जो है वो एक ट्रेड ही खा जाती है। 10 ट्रेडें आप ऐसी करोगे बड़ी मुश्किल से उनमें प्रॉफिट बना के आपका बुरा हाल हो जाएगा। एक ट्रेड ऐसी आएगी कि सबका प्रॉफिट लेकर जो है वो चली जाएगी, तो वो आप उसमें आप क्या कर रहे होते हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आप सही कर रहे होते हो और वो चीज़ आपको जो है उसके बगैर तो सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। अल्ट्रा एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस स्किल आपको चाहिए होती है। अब अल्ट्रा एडवांस लेवल की टेक्निकल स्किल्स क्या है? लेट्स सपोज आपने टेक्निकल एनालिसिस रिटेल बेस सीखा, इंडिकेटर बेस सीख लिया, कैंडलस्टिक सीख लिए, चार्ट पैटर्न सीख लिए, ये तो कॉमन चीज़ें बहुत सारे लोग सीखते हैं, ठीक है। उसमें आप एसएमसी तो अभी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए मस्ट हो गई है। उससे अगला कॉन्सेप्ट आईसीटी का है। फिर इनके ऊपर साइकोलॉजी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन बिल्डिंग होती है कि जो आप अपना एनालिसिस कर रहे होते हो, ये चीज़ें कर रहे होते हो, उसके साथ आपने माइंडसेट ट्रैकिंग करनी होती है। लोगों के दिमाग, मार्केट्स के दिमाग को पढ़ना होता है। जहाँ पर मार्केट आपको ट्रैप करने जा रही हो, फंसाने जा रही हो, तो वो जो है वो उससे आप निकलते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन प्ले लिस्ट को चलाऊँ और मुझे यूट्यूब की दुनिया के अंदर अभी तक कोई ऐसा वैसे रिसोर्स नहीं मिला कि जिसने इतनी तरतीब में ऐसे रोड मैप के साथ आपको कोई चीज़ें ऐसे बेबी स्टेप्स के साथ गाइड की हों और वो भी स्टेप वाइज, ठीक है। आपको ये मेरा जो प्लेटफार्म है कुछ शॉर्टकट बेस्ड प्लेटफार्म नहीं है, ये आपको एक रोड ओरिएंटेड प्लेटफार्म है कि इसमें मैं स्टेप वाइज चीज़ें चलाता हूँ। अब मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा कि अगले 10-12 दिन के अंदर मैं इन प्लेलिस्ट को कंटेंट से भर दूंगा, क्योंकि मुझे जब जब टाइम मिल रहा है मैं उतनी एनर्जी पुट कर रहा हूँ जितना मैं टाइम डिलीवर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट लाइफ अभी मेरी है। प्रोफेशनली मैंने इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया अभी, ठीक है। मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ इन चीज़ों को, तो उसके साथ मैं फ्रीलांसिंग वगैरह भी करता हूँ। मेरे अपना एजेंसी बिजनेस मॉडल सेटअप है, कोचिंग वगैरह है मेरी। तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद जितना मैं कर सकता हूँ वो इस चीज़ को मैं साथ मेंटेन किए हूँ कि अल्लाह ताला ने जितनी मुझे तौफीक दी है, जितना मुझे नॉलेज दिया है, मैं थोड़ा बहुत जितना कोशिश कर सकता हूँ अपनी तरफ से कम्युनिटी की तरफ डिलीवर करूँ। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके अंदर लेकर आऊँ चीज़ें और इनको चलाऊँ। बाकी आप लोगों के फीडबैक्स हैं, आप लोगों के रिस्पॉन्स हैं, अगर वो अच्छे आते रहेंगे तो ओबियसली कंटेंट आता रहेगा। और रिस्पॉन्स कैसे अच्छे आ सकते हैं, शेयर कर सकते हो इसको अपने दोस्तों के साथ और लाइक और कमेंट्स जो है वो कर सकते हो। सब्सक्राइब अगर दिल करे तो आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ लग रहा है कि भाई सीखने को मिलेगा तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। खैर अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं तो इस्तेमाल कर लेने चाहिए बंदे को। एटलीस्ट फीडबैक तो आपका ज़रूर आना चाहिए ना कमेंट सेक्शन में, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि आपकी जो ओपिनियन पॉजिटिव है नेगेटिव है वो तो ज़रूर बताएं ना कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई साहब ये पॉजिटिव चीज़ें हैं आपकी, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इसको इम्प्रूव करो, इन चीज़ों के अंदर बेहतरी लेकर आओ। जो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा हाई लग रहा है, लो लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा होता है बीच में अगर कहीं आपका, तो सारी चीज़ें आप डिटेल में कमेंट्स किया करो। मैं कोशिश करता हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो आपने अल्ट्रा एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स पहले अचीव करनी होती है। अब सिर्फ ये भी आपने कभी नहीं करना कि टेक्निकल एनालिसिस कहाँ कहीं से सीख लिया। उसके बाद अगर टेक्निकल एनालिसिस आज अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखी है, अगर आप इस चार्ट के ऊपर आकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो मैं कहता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सीख सको। आप लेक्चर लेकर आओगे, यहाँ पर आकर जो है वो अगर 15-20 मिनट का लेक्चर लेकर आए हो तो 1-2 घंटे स्पेंड करोगे। जो है वो कुछ इस तरह के ड्राइंग श्राइंग करोगे, ठीक है। कोई यहाँ के पैटर्न बनाओगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। उसके बाद कैसे ब्रेकआउट हो रही हैं, कैसे ट्रेंड लाइन टूट रही है, रिटेल कहाँ ट्रैप हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में जब आकर 1-2 घंटे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाओगे और
कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल आप इन चीज़ों को करते जाओगे तो उसके बाद जाकर आपको इसकी आउटपुट नज़र आना स्टार्ट होंगी कि कोई ऐसी यहाँ पर जादू की छड़ी नहीं है जो आपको 2 दिन 3 दिन के अंदर जो है वो कुछ बड़ा निकाल कर दे देगी, ठीक है? आपको यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रगल करनी है। इतनी बड़ी मार्केट है ये कि और अपॉर्चुनिटीज़ इसमें इतनी है कि आप सोच सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका स्टार्ट करना मुश्किल है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना मुश्किल है। लगे रहो तो देखोगे आपके एक टाइम आएगा कि आप बहुत कुछ जो है वो यहाँ से अचीव कर जाओगे। ठीक है? बैक टू अगेन जो है वो सिर्फ़ देखना नहीं होता, उसको प्रैक्टिकली करना भी होता है। लेट्स सपोज़ आज आप में से ये बहुत सारे लोग ये वीडियोज़ देखेंगे। कुछ लोग वीडियोस स्टार्ट के अंदर छोड़कर चले होंगे, कुछ लोग अभी तक बैठे होंगे, कुछ अभी छोड़ने का सोच रहे होंगे। तो हर बंदे का अपनी एक वो जो है ना वो पावर होती है किसी चीज़ को अडॉप्ट करने की। अब हर बंदा नहीं देख सकता ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, क्योंकि ये कंटेंट वही लोग देखेंगे जो लोग सीरियस हैं अपनी ज़िंदगियों के साथ और कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर करना चाहते हैं। तभी वो बैठकर घंटे-घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे की बस ये स्क्रीन है और बंदा पीछे बोल रहा है उसको सुन रहे हैं। तो वो अपनी कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर प्रोडक्टिव करना चाह रहे हैं। आप जैसे लोग, आप जैसे मोजेस जो लोग हैं, करना भी चाहिए। आपको पता है महंगाई का इतना दौर है और स्पेशली तौर पर जितने मेरे यंगस्टर लोग मुझे सुन रहे हैं तो आपको तो करना चाहिए। ये आपकी बैकबोन बन सकता है। आप इससे अपना एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जो है वो अचीव कर सकते हो। तो अगर सीरियस है तो फिर सीरियस तरीके से इसे अडॉप्ट करो, इसको सीखो, इसके ऊपर काम करो, इसको एज़ अ बिज़नेस ट्रीट करो जैसे पढ़ाई को ट्रीट करते आ रहे हो 25-30 सालों से। अगर इसके ऊपर 6 महीने, साल लगा लिए तो ज़िंदगी जो है वो आपकी बदल सकती है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की, 110% गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी अपनी एग्ज़ाम्पल इसी चीज़ की है कि ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट किया है, कुछ भी नहीं हूँ और ना कुछ जो है था, ठीक है? तो क्या हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग से, पेशेंस से, कंसिस्टेंसी से जब आप इन चीज़ों को सीखोगे, प्रैक्टिस करते आओगे तो फिर जो है वो अचीव करोगे। अब आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? इसके अंदर डिफरेंट न्यूज़ जो है वो आ रही होती है मार्केट की। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर जो है वो क्रिप्टो न्यूज़ लिखूँ, तो मुझे यहाँ पर देखें डिफरेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट से नीचे न्यूज़ आ रही होती है, ठीक है? अब इन न्यूज़ को जो है वो हम जाकर फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये सीखते हैं कि इन न्यूज़ का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव न्यूज़ क्या होते हैं, डेवलपमेंट है, कोई कोलैबोरेशन है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी का चेंज है, कोई किसी चीज़ के ऊपर बैन लगा है, ठीक है? हम इस चीज़ को फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जाकर अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई साहब मार्केट्स के सेंटीमेंट क्या चल रहे हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा क्योंकि रात के 1:30-2 बज रहे हैं अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिलता है लास्ट पर जब सोने लगता हूँ सम अप करने में, तो अगर टाइम मिल जाए तो जो है वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेरी हालत जो है ना वो अभी काफ़ी बुरी हुई पड़ी है, बुरी तरीके से नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कंटिन्यू करूँ इन चीज़ों को, ठीक है? फिर सुबह यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाना होता है, 8-9 बजे वहाँ भी निकलना होता है, इधर से ये भी होता है, तो बस किसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेंटेन करूँ इन चीज़ों को। खैर बैक टू द टॉपिक, तो इन चीज़ों को जो है वो आपने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जाकर होना है कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या चल रहे हैं। अभी मैं आता हूँ कि ये चीज़ें सीखोगे कहाँ से वो भी आपको बताता हूँ, उनके प्रॉपर आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। अब हमने ये तो पता चल गया कि भाई अल्ट्रा एडवांस लेवल की चीज़ें चाहिए हमें, यहाँ पर बेसिक बेसिक से काम नहीं चलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डेमो अकाउंट्स के ऊपर। आज जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगा, डेमो अकाउंट्स कैसे बनाना है, फिर प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी आपको बताता हूँ, लेवरेज कैसे मेंटेन करना है। मेन जो अभी हमारी इस वीडियो का कोर्स थीम है वो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हम भी कोशिश करते हैं कि लास्ट पर ही जाकर बताएं वो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो चीज़ें, ताकि जो सीरियस यूज़र होते हैं सिर्फ उन्हीं को पता चले। ये जो शापर टाइप के लोग हैं जो 1-1.5 मिनट देखते हैं तो उनको उन हमको हम भी कोशिश करते हैं कि मेन चंक्स वीडियो के वहाँ डालें जहाँ पर वही लोगों के हाथ में वो चीज़ आए जो वो अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? अब हम जो है वो थोड़ा-सा पहले बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के ऊपर और फिर उसके बाद मैं आपको जाकर प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। साइकोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि आपने दूसरों का माइंड पढ़ना होता है कि ट्रेडर मार्केट्स के अंदर क्या चल रहा है। आप प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करोगे, वो आपको एक वाइब देगा। फिर आप मार्केट सेंटीमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड करोगे, वो एक अलग वाइब देगा आपको।
फिर उनको मर्ज करके आप ये प्रिडिक्ट करोगे कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फिर आप उन लोगों को और एक्सचेंजेस जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको कोरिलेट करोगे, जिसमें जो एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट के अंदर जाकर सीखते हो। एक में इंस्टीट्यूशनल यानी बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं, एक तरह से जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो कैसे काम करते हैं, वो उन दो कॉन्सेप्ट के अंदर आप सीख रहे होते हो। ठीक है, तो उनको कोरिलेट करके आप माइंड ट्रैकिंग करते हो कि रिटेल जहां पर ट्रैप हो रहा है, मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से अब एंट्री करूंगा। ये इस लेवल के ऊपर जाकर जब ये मैनिपुलेशन हो जाएगी, ये सारा सिनेरियो बन जाएगा, देन ये मार्केट जब सही मूव के अंदर आएगी तो मैं फिर जो है मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। तो जो साइकोलॉजी ट्रेनिंग है इसके अंदर आप अपने मेंटल इसके ऊपर फोकस कर रहे होती हो, पेशेंस पैदा कर रहे होती हो कि आपने एक स्पोर्ट के ऊपर, लेट्स सपोज किसी स्पोर्ट के ऊपर यहाँ पर बाइंग वगैरह की हुई है या सेलिंग वगैरह की हुई है, और अगला पूरा हफ्ता वो वहाँ पर बैठ जाता है, तो आपने उसमें पेशेंस कैसे लाना है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है। तो इसमें माइंड की बहुत सारी प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, डिफरेंट म्यूजिक्स के ऊपर आपको कैंडल्स घुमाई जाती हैं, जो कि इंशाल्लाह हम करेंगे, जिससे बंदे का अच्छा मेंटल लेवल जो है वो बिल्ड होता है। तो वो चीज़ें जो है वो आपको करवाई जाती हैं ताकि आप मेंटली तौर पर उस चीज़ को अडॉप्ट करने के, उस चीज़ को जो है वो लेने के काबिल हो। तो ये चीज़ें जो है वो दरअसल बहुत ज़रूरी हैं आपको जो है वो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो जब ये आपकी साइकोलॉजी, अब ये टोटली बेस करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अब ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं, जिनके ऊपर आपने फोकस करना होता है। बाकी ये एक्सपीरियंस गेम है, जितना जितना वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस होता जाता है उतना बंदा इन कैंडल्स के साथ फेमिलियर जो है वो होता जाता है, और एक वक्त आएगा आपकी इन कैंडल से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बतें जो है वो बस्ता हो जाएंगी, और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाएंगी। जैसे आपको अपन आपका महबूब जो है ना वो पसंद आता है, तो यहाँ पर भी आपको कैंडल्स में फिर वही चीज़ें नज़र आएंगी। क्यों? कि जब ये ग्रीन होती हैं तो इधर से बंदा ग्रीन हो जाता है। बस ये चीज़ आप सीखें। अब देखें पिछले 8 वीक से हम ग्रीन ग्रीन ही चल रहे थे। तो दरअसल ये ग्रीन जब आप एक्चुअल में जब इससे आप फ़ायदा उठाओगे ना, तो देन आपको पता चलेगा कि इन ग्रीन्स की क्या अहमियत है। ये जो लोग अभी अपने पोर्टफोलियो को 20x 50x करके बैठे हैं, अभी उनसे पूछो कि इन ग्रीन्स की क्या अहमियत है और उनकी ज़िंदगी के अंदर इन ग्रीन्स की क्या अहमियत जो है वो हो रही है। ठीक है? तो फिर जो है वो बेसिकली आता है। अब जो मैं आपको एक्सरसाइज़ करवाने जा रहा हूँ, अगर आपने यकीन माने इसको सही तरीके से देख लिया, कर लिया इसको, तो मैं कहता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर अगर आपके पास हार्डली 20 से 30 डॉलर भी होंगे ना, तो आप जो है वो बहुत अच्छा सरवाइव कर सकते हो मार्केट में। अगर इन मेरी बातों को आज जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ आपने फोकस से देख लिया और कर लिया। एक एक चीज़ आपको अभी मेंटेन और प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ लास्ट के ऊपर इस वीडियो में, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो और साथ में कोशिश कीजिएगा कि ये जो पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस सीजन सेशन स्टार्ट होंगे हमारे, इसमें कोशिश मैं ये करूँगा कि लाइव आकर करूँ अगर मेरे पास टाइम हुआ। अब लाइव बंदा उस वक्त आ सकता है जब आप सारे लोग भी एक्टिव हों। रिकॉर्डिंग तो जैसे अभी मुझे 2 बजे रात के टाइम मिल रहा है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन लाइव मुझे आना पड़ेगा जब आप लोग सारे जो है वो इंगेज हो मेरे साथ, तब तब लाइव आने का फ़ायदा है। तो अगर तो मेरे साथ मेरे मेरे से अगर कोई टाइम की एडजस्टमेंट हुई तो मैं ये लाइव प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करूँगा। अगर ना हुई तो फिर जो है वो मैं जो है वो क्या करूँगा, इसको रिकॉर्डेड करूँगा। इसका सिलसिलाकार अगर मैं बताता चलूँ कि हमारा एक एफबी ग्रुप है छोटा सा, मैंने उसके अंदर कहा हुआ है आप लोगों को कि आप अपनी जो है वो ड्राइंग पोस्ट करें। जैसे ये मेरे एक भाई ने पोस्ट की हुई है, ठीक है, जो है वो अपना एनालिसिस और सारा कुछ। अब इन फ्यूचर अभी जब हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, तो एक तो मैं इनकी जो असाइनमेंट्स है, इनकी जो करेक्शंस हैं, गलतियां हैं, वो यहाँ पर मैं जो है वो दुरुस्त करवाऊंगा। और उसके बाद अब ये देखो बीच में फिलासफर जो है वो अपनी रील्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो ये एक नॉन सीरियस टाइप की गेम होती है। अब मेरा जो है वो सिर्फ इतना होना है कि मैंने इसको सीधा जो है वो ब्लॉक कर देना है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, हाँ, मुझे तो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया ना कि 2 मिनट लगने हैं और परमानेंटली आप एक अपॉर्चुनिटी से या इस तरह की चीज़ों से जो है वो महरूम हो जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तानियों की अब चीज़ क्या, अब बंदा कह सकता है इनको। खैर, बैक टू द टॉपिक, हम इस चीज़ को नहीं बात करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
आपसे आपके वो लेंगे सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है वो उनके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं उसके बाद जी, ये तो हमारा इस तरीके से हम लेकर चलेंगे जो हमारा मेन मोटिव है आज का, कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है। बिटगेट का आपने अकाउंट बना लेना है। हम जो सारी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सॉरी बाई बिट के ऊपर कर रहे हैं। आपने आना है और ये आपके पास पड़ी हुई है वीडियो, हाउ टू ओपन डेमो अकाउंट ऑन बाईबिट। इसको एड्रेस कर लेना है, लिंक इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। एसेट्स बिल्डिंग कैसे सेटअप्स वगैरह करनी है आपने करके सीधा आ जाना है अपने जी इसके ऊपर, और उसके बाद जो है वो आपने अच्छा एक और अपडेट ये भी है हमारे पास कि बहुत जल्द मैंने कॉपी ट्रेडिंग वगैरह का भी अकाउंट सेटअप वगैरह कर लिया है इसके ऊपर। तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह पैसे भी आप लोगों के बनवाएंगे। और जब प्रैक्टिस में सेशन स्टार्ट करूंगा, एक तो पहला हमारा डेमो सेशन स्टार्ट होना है जिसके अंदर हम अपने डेमो अकाउंट के ऊपर जो है वो 1 महीना काम करेंगे, और उसको हम एक टारगेट तक लेकर जाएंगे जैसे एक बिगिनर्स को है। फिर उसके बाद हम रियल मनी के ऊपर जब आएंगे तो फिर जो है वो मैं आपको कॉपी ट्रेडिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप मेरी ट्रेड्स को जो है वो कॉपी कर सकें। ठीक है। अब ये हमारा डेमो अकाउंट है। इस डेमो अकाउंट के अंदर हमने कुछ जो है वो अपना बैलेंस सेट करके रखा हुआ है। अब मुझे मेरा बैलेंस यहाँ पर ज़ीरो शो हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ज़ीरो मुझे क्यों शो कर रहा है। और अगर मैं स्पॉट के अंदर जाऊं तो क्या मुझे यहाँ पर भी ये मेरा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ज़ीरो शो करता है। तो इसके ऊपर खैर हमने पूरी डेडिकेटेड इसकी सेटिंग वगैरह मैंने करके रखी हुई थी, क्योंकि ये अकाउंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। मेरे पास मल्टीपल अकाउंट हैं, तो यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो मुझे शो नहीं कर रहा। अगर मैं सेल के ऑप्शन के ऊपर जाऊं तो मुझे ये कुछ बीटीसी वगैरह दे रहा है सेल करने का। और अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ से कोई $100 की इक्विटी के जो है वो बीटीसी सेल कर देता हूँ ताकि मेरे पास $100 के जो है वो बीटीसी आ जाएं। और मैं यहाँ से मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर लूँगा, और मैं यहाँ से 100 यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लूँगा। और ओके यार, सेल करने हैं मैंने। इधर मैं बीटीसी की जगह जो है वो कुछ लिख सकता हूँ। मैं कुछ 0.00 कोई 5 के अकॉर्डिंग अगर मार्केट प्राइस पर सेल करता हूँ बीटीसी, तो ये मेरे कितने हैं, कुछ 2 पॉइंट इतने यूएसडीटी के बीटीसी लेट्स सपोज मैंने सेल कर दिए। अब लेट्स सपोज देखते हैं बाइंग में आ चुके हैं। अब थोड़े से मज़ीद सेल करते हैं, 0.003 कर लेता हूँ मैं सेल, और ये मेरे तकरीबन $123 के हो रहे हैं। हाँ जी। अब मेरे पास जो है वो तकरीबन अगर देखा जाए तो $125 जो है वो इस वक्त आ चुके हैं। अब इन 125 को जो है वो हम ज़रा अपने फ्यूचर्स के अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो 3-4 किस्म के अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नज़र आ रहा है। अब ये ऑप्शंस जो है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज का जो हमारा सबसे मेन एड्रेस होगा वो परपेचुअल के ऊपर होगा। वैसे ये दोनों सेम है, वो यूएसडीटी के ऊपर है, और उसके परपेचुअल और कॉन्ट्रैक्ट्स तकरीबन ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के ही अंदर आते हैं। थोड़ा बहुत इनके अंदर जो है वो एक थोड़ा फ़र्क होता है, वो टेक्निकल टर्म है, लेकिन वो आप अगर को नहीं भी पता तो कोई मसले वाली बात नहीं है आपको। ठीक है। अब ये हमने जो है वो अपना फ्यूचर ट्रेडिंग का अकाउंट, और इसके अंदर अभी देखें तो हम जो अभी $125 लेकर आए थे वो अभी हमें मिल गए। ठीक है। अब $125 अभी मैं 1 मिनट ज़रा यहाँ पर जो ये इंडिकेटर हैं इनको हटाता हूँ ताकि हमारे पास चार्ट की थोड़ी क्लियर इमेज है और हम जो है वो अच्छे तरीके से इस चीज़ों को सीख सकें। ठीक है। इंटरफेरेंस के ऊपर हम इंशाल्लाह एक्सचेंजेस वाले सेटअप्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आप किसी लोगों को जो है वो चीज़ों को एक्सेस करना नहीं आ रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ऑल अबाउट एक्सचेंजेस वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी मैं बहुत जल्द जो है वो इनके लेआउट्स के ऊपर एक एक वीडियो बनाकर कैसे कैसे कौन सा टूल जो है वो कब यूज़ करना है वो सारी चीज़ें जो है वो मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा। अच्छा जी, फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए ना इस पैनल को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पैनल आप लोगों ने मास्टर कर लिया तो ऐसा समझ लें कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग आधी तो आपको यहीं से ही समझ आ जाएगी। ठीक है। आधा फिर स्किल बेस के ऊपर जो है वो आपको जैसे मैंने बताया था कि हाई लेवल की स्किल्स तो भाई यहाँ ज़रूरी है, उसके अलावा कोई जो है वो चारा है नहीं। तो अब ज़रा कुछ हम इस आर्डर पैनल्स को यूज़ करते हैं, इसके साथ छेड़खानी करते हैं, इसमें जितनी जितनी चीज़ें हैं वो सारी अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है इस वीडियो का, ये वाला
तो उसको बड़े गौर ध्यान से अगर आपने एक दफ़ा देख लिया, समझ लिया, चीज़ें इस्तेमाल करना आ गई, तो बहुत आसानी होगी जी आपको ये आगे फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें के कंसेप्ट एवरीथिंग जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ मैं इस आर्डर पे पैनल के अंदर यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक क्रॉस, एक आइसोलेटेड एंड देन पोर्टफोलियो मार्जिन का। ये तो मार्जिन ट्रेडिंग के ही अंदर आता है, तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, या तो मार्जिन, आइसोलेटेड या क्रॉस में जो है वो ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर देखें, आइसोलेटेड का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिया गया है और क्रॉस का जो है वो आप सेटिंग कर सकते हैं। मैं जैसे इसकी सेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सक्सेसफुली वो क्रॉस वाला सेक्शन भी जो है वो अब एक्टिवेट कर दिया गया। अगर आपका नहीं होगा तो आप उसे एक्टिवेट कर लेंगे। मैं जैसे अभी इस पर करूँगा तो मेरा वो इसके ऊपर स्विच हो जाएगा। तो अगर आप ये रियल अकाउंट के ऊपर होंगे तो आपके दोनों सेटल होंगे, अगर सेट ना हो तो आप कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि ये सबसे पहले ये आइसोलेटेड और क्रॉस क्या है, फिर हम उसके बाद ये आगे ये जो लेवरेज बेस्ड सिस्टम है इसके ऊपर आएंगे। उसके बाद वन बाय वन मतलब इन सारे पॉइंट्स को जो है ना वो एक साथ हम डिस्कस करेंगे। तो अब ज़रा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो क्रॉस वाला सेक्शन है, ठीक है, उसका क्या सिस्टम है, और जो हमारे पास आइसोलेटेड है और उसका क्या सिस्टम है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके बेसिकली जो जितनी भी एक्सचेंज होती है उसके अंदर डिफरेंस जो है वो आपके वैलेट्स होते हैं। उनमें अगर फर्स्ट पहले वैलेट्स की बात की जाए तो वो होता है आपका स्पॉट वैलेट, फ्यूचर वैलेट होता है आपका, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो फ्यूचर वैलेट के बाद आपके पास जो है वो फंडिंग वैलेट होता है। ये दोनों मैं एफ से ज़ाहिर कर रहा हूँ। अब इस फ्यूचर वैलेट में भी दो कैटेगरीज जो है वो आगे मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। एक होता है कॉइन एम फ्यूचर, ठीक है, और एक होता है जी हमारे पास यूएसडीटी एम फ्यूचर, ठीक हो गया। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों का फ़र्क समझें फिर हम क्रॉस और उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले जो कॉइन एम फ्यूचर है, उसका सिनेरियो ये होता है कि अगर आपने लेट्स सपोज कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है, आपके पास बीएनबी कॉइन पड़ा हुआ है, कोई गाला कॉइन पड़ा हुआ, किसी टाइप का कुछ भी कॉइन पड़ा हुआ है, और आप उसके ऊपर जो है वो लेट्स सपोज आपने पोजीशन ओपन करनी है, तो आपका जो रिवार्ड है वो कॉइन की शक्ल में होगा। और वो कैसे कि आपने लेट्स सपोज मार्केट यहाँ चल रही थी, आपके पास कोई बीटीसी पड़े थे, आपने वो बीटीसी अपने कॉइन एम फ्यूचर में लाए और उन बीटीसी को यहाँ से लॉन्ग कर दिया, ठीक है। अब जैसे लॉन्ग करोगे तो जैसे जितना आपको प्रॉफिट यूएसडीटी की बेस पर होना था उतना ही प्रॉफिट आपको क्या हो जाएगा, उतने प्रॉफिट के आपके वैलेट्स के अंदर मजीद कॉइन ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये होती है कॉइन एम फ्यूचर। इसी तरीके से शार्ट की करेंगे तो आप शार्ट की भी वो सेम होगा, जैसे जितनी क्वांटिटी आप अर्न करोगे उतनी क्वांटिटी के नए कॉइन जो है वो आपके वैलेट में ऐड कर दिए जाएंगे। अब दूसरा होता है यूएसडीटी, इसके अंदर आपके पास डॉलर पड़े होती हैं और आप डॉलर की बेस पर किसी दूसरे कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो। जैसे डॉलर के ऊपर बीटीसी के ऊपर आप लॉन्ग करते हो तो ऑन द बिहाफ ऑफ यूएसडीटी आप जो है वो बीटीसी का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे होते हो लॉन्ग का, ठीक है। तो इसमें जितना प्रॉफिट होता है वो आपको क्या होता है जी, यूएसडीटी की शक्ल में मिलता है। सपोज आपके $10 बन गए, $20 बन गए, जितने भी बन गए आपको जो है वो यूएसडीटी की शक्ल में दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि स्पॉट वैलेट है, आपके पास फंडिंग है, फ्यूचर वैलेट है। अब आ जाएं क्रॉस के ऊपर। अब क्रॉस और आइसोलेटेड में फ़र्क ये है कि क्रॉस के अंदर फ्यूचर वैलेट के अंदर जिस सेक्शन के अंदर हैं आप, कॉइन्स एम सेक्शन के अंदर हैं या यूएसडीटी वाले सेक्शन के अंदर हैं, स्पेसिफिक उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके अंदर जितना भी आपका पोर्टफोलियो है वो सारा यूज हो रहा होता है। लेट्स सपोज आपने क्रॉस के अंदर जो है वो जो ट्रेड खोली होगी, लेट्स सपोज 5 ट्रेडिंग खोली है आपने, $1000 लेट्स सपोज आपका इस अकाउंट के अंदर पड़ा है, तो ये $1000 जो है वो इस इन ट्रेडों के अंदर लिक्विडिटी के अंदर जो है वो पूरा यूज हो रहा होता है। अभी हम लिक्विडेशंस की तरफ भी आते हैं कि लिक्विडेशंस क्या होती है, वो कैसे सेट होती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैं पोजीशंस भी आपको ओपन करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें सही तरीके से समझ आए, ठीक है। तो ये आपने देखना, इसको बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, $1000 क्रॉस सेक्शन में 5 ट्रेडों के अंदर। अब हुआ ये कि आपने 5 ट्रेडों के अंदर लेट्स सपोज जो है वो $250 लगाए हुए हैं, आपने 50-50 डॉलर से टोटल ट्रेडिंग ओपन की और उसके अंदर $250 का आपने मार्जिन सेलेक्ट किया हुआ है। उसके पीछे आपके पास जो है
वो जितना भी रिमेनिंग बैलेंस है वो भी इधर लिक्विडेशन में यूज हो रहा होता है, ट्रेड्स की लिक्विडेशन प्राइस के अंदर यूज हो रहा था। अभी आप इस चीज को छोड़ देंगे, लिक्विडेशन प्राइस क्या है, कैसे सेट होती है, अभी उस चीज के ऊपर भी आऊंगा। ठीक है, मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपने 5 ट्रेडें ओपन की, $250 उसके अंदर लगा हुआ था, और मार्केट क्या करती है, आपके रिवर्स आ जाती है। आपने लॉन्ग का प्रेडिक्ट किया, मार्केट शार्ट हो जाती है। तो ना सिर्फ इस $250 का आपको नुकसान होगा, बल्कि ये जो फ्यूचर में ये चीजें पड़ी हुई हैं, आपके $1000 पड़ा हुआ है, ये भी सारा एक साथ जाएगा। मतलब जब तक ये पूरा बैलेंस खत्म नहीं होगा तब तक आपकी ट्रेडिंग क्लोज नहीं होगी, अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा। तो क्रॉस वैलेट के अंदर आपके फ्यूचर अकाउंट्स के अंदर जितना भी बैलेंस होता है वो सारा यूज हो रहा होता है। अब आ जाते हैं आइसोलेटेड के ऊपर। आइसोलेटेड में जितनी आप ट्रेड ओपन कर रहे होते हैं, जितने मार्जिन के साथ, वो जो है वो आपका सिर्फ लिक्विडेट होता है या इंक्लूड होता है ट्रेड के अंदर। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन से मुराद ये है कि जितने डॉलर आप किसी ट्रेड के ऊपर लगा रहे होते हो। अब लेट्स सपोज $1000 आपका जो है वो फ्यूचर अकाउंट में पड़ा है, आपने $50 से कोई जो है वो ट्रेड ओपन की। ठीक है, अब $50 से ट्रेड ओपन, अब इस $1000 को कुछ भी नहीं होगा इस ट्रेड के अंदर। अगर मैक्सिमम जाएंगे तो यही सिर्फ $50 जाएंगे, सिर्फ $50 ही आपके लिक्विडेट होंगे और $50 ही उड़ेंगे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपके ये $50 जाएंगे, बाकी $950 आपका सेव है। जबकि अगर उस केस के अंदर बात की जाए, आपने $50 से लेट्स सपोज क्रॉस में कोई ट्रेड ओपन की है, तो जब तक आपके 50 के पीछे 950 भी जो है वो सारा लिक्विडेट नहीं हो जाएगा, तब तक वो ट्रेड क्लोज नहीं होगी, वो चलती जाएगी। मार्केट नीति आती जाएगी, वो मजीद लॉस में आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी ट्रेड। तो अभी एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बनाए, मैं इन डेप्थ अभी ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि क्रॉस और आइसोलेटेड के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्रॉस के अंदर जितना भी आपका फ्यूचर वैलेट के अंदर बैलेंस पड़ा होता है वो सारा यूज़ हो रहा होता है लिक्विडेशन प्राइस को सेट करने के लिए, और आइसोलेटेड के अंदर लिक्विडेशन प्राइस को सेट करने के लिए आपका सिर्फ वही मार्जिन इस्तेमाल हो रहा होता है जो आपने ट्रेड जितने मार्जिन के साथ कोई ट्रेड ओपन की है। अब यहां तक अंडरस्टैंड कर लिया? अगर यहां तक समझ नहीं आई, वीडियो को बैक करें, अगेन देखें। ठीक है, कॉपी पेंसिल को साथ रखें, उसके ऊपर नोट डाउन करें, थोड़ा सा वीडियो को पास करके गौर करके सोचें। ये एक दफ़ा चीज़ समझ आ गई तो फिर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? अब इस चीज़ को समझ लें। अब आ जाते हैं कि लिक्विडेशन प्राइस क्या होती है। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लिक्विडेशन प्राइस, और ठीक है, अब मैं इसको भी एल से शो कर रहा हूँ, और एक होती है हमारे पास लेवरेज। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा एक्सचेंज के ऊपर। ये हमारे पास जी लेवरेज है। ठीक हो गया ना, एडजस्ट लेवरेज का ऊपर ऑप्शन आप दे रहे हैं। अब ये डिफरेंट कॉइन्स पर आपको डिफरेंट तरह का जो है वो दिया जाता है। लेट्स सपोज अभी बीटीसी पर हमें जो है वो 100x दिया जा रहा है। डिफरेंट एक्सचेंजेस डिफरेंट तरह के ऑफर करवाती हैं। ठीक है, मतलब चेंज हो सकता है, कोई 50x तक देगी, कोई 100x तक देगी, कोई 500x तक भी देती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सचेंज जो है वो यूज कर रहे हो। अब ये क्या होता है, अब इन दो चीजों को समझें कि लेवरेज और जो लिक्विडेशन है वो क्या होती है। लिक्विडेशन प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर आपका पोर्टफोलियो जो है वो जीरो हो जाता है, या आपकी कोई ट्रेड जो है वो 100% लॉस में चली जाती है और उसका जितना भी उसके अंदर मार्जिन होता है वो जीरो हो जाता है। लिक्विडेशन प्राइस ऐसी प्राइस को कहते हैं। अब लेवरेज होता है उधार। एक्सचेंज कहती है आप हमसे कुछ डॉलर लेकर अपने पोर्टफोलियो के अंदर इजाफा करके जो है वो अपनी ट्रेड ओपन करो। ठीक है, उसमें ओबियसली आप रिस्क भी ले रहे होते हो। अब ये क्या होता है कि एक्सचेंज कहती है लेट्स सपोज आपके पास जो है वो $10 हैं। ठीक है, आप हमसे क्या करो, 10x का लेवरेज ले लो। 10x का लेवरेज जब आप लोगे, अब मैं यहाँ पर इसको 10x कर देता हूँ, तो ये आपके $10 की जो ट्रेड है ये आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। $90 हमारे होंगे, $10 आपके, ये ट्रेड आपकी इक्वली $100 पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब 10x का आपने लेवरेज लिया, $10 आपके, $90 एक्सचेंज के, $100 हो गए, और उसके ऊपर आपने जो है वो क्या कर दी, ट्रेड ओपन कर दी। अब एक्सचेंज इसके बदले में वो आपको एक सर्टेन जो है वो प्राइस देगी कि इस प्राइस पर जब आपकी वैल्यू आएगी तो आपका जो ये जो $10 हैं ये हम क्या करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये लिक्विडेट हो जाएंगे, इन ये पूरे लॉस में चले जाएंगे और ट्रेड ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया? तो अब लेट्स सपोज
यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये हमें 10x का लेवरेज क्यों दे रहे हैं, ये $90 एम ही तो नहीं दे रहे, क्या इसमें इनका कोई फ़ायदा है, नुकसान है या क्या सिस्टम है? तो इसके बारे में बताता हूँ। जब आप 10x का लेवरेज लेती हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इस $10 के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मार्केट 1% प्रॉफिट में मूव करती है तो आपको 1 की बजाय 10% का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट 1% जो है वो डाउन साइड पर यानी आपके अगेंस्ट मूव करती है तो आपको 1 के बजाय 10% का नुकसान होगा। जितना आप ज़्यादा लेवरेज लोगे उतना आप अपना रिस्क बढ़ाते जाते हो। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर 20x लोगे तो जब 1% मार्केट मूव होगी तो आपको या तो 20% का प्रॉफिट होगा, अगर आपके अगेंस्ट गई तो या तो 20% का नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो क्या होता है जी, हमारे पास लेवरेज काम कर रहा होता है। अब जरा आ जाते हैं कि इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो क्या हमें इस $100 के ऊपर मिल रहा होता है या इस $10 के ऊपर मिल जाता है। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होती है। तो जो आपको प्रॉफिट है वो इसके ऊपर मिल रहा होता है। लेट्स सपोज आपने ये एक जगह थी, यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जो है इसके बाद क्या हुआ कि 5% मार्केट आपकी लॉन्ग पोजीशन के ऊपर जो है वो पंप कर गई। 5% ओवरऑल मार्केट ने बीटीसी ने पंप कर लिया जहां से आपने पोजीशन ओपन की। अभी मैं आता हूं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी आता हूं। ठीक है, जैसे 5% मूव की 10x जो है वो आपका लेवरेज था। 5 जरा 10 कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहां पर आपको 50% जो है वो प्रॉफिट हो रहा होगा। जब आपको 50% प्रॉफिट होगा तो उसका मतलब ये है कि ये जो आपके $10 हैं इसके ऊपर आपको $5 का प्रॉफिट हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर बी 5% मार्केट डाउन चली जाती है तो आपको इसी तरह $5 का नुकसान हो रहा होगा, यानी आपका जो है वो $5 नुकसान में ट्रेड चल रही होगी और 50% वो लॉस में ट्रेड चल रही होगी। इसी तरीके से अगर आपका लेट्स सपोज यहाँ पर 20x का लेवरेज होता, 20 तरफ 5 करते तो वो क्या हो जाता, 100% हो जाता। मतलब इस प्राइस पर आपके $10 नुकसान में ट्रेड होती और अगर वो आइसोलेटेड में होती तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती और ये आपके $10 जो है वो लिक्विडेट हो जाते। तो होप्स हो कि ये पॉइंट आप गेन कर पा रहे होंगे कि जो आपको प्रॉफिट है वो इसके ऊपर होता है और जो आपका रिस्क मेंटेन हो रहा होता है वो इसके ऊपर हो रहा होता है। अब आ जाते हैं लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर और लिक्विडेशन प्राइस को हम कंपेयर करते हैं ज़रा अपने लेवरेज के साथ। देखिए कि आप जितना ज़्यादा लेवरेज लेते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी लिक्विडेशन प्राइस नज़दीक आती जाएगी, मतलब आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। अब ज़रा हम कुछ जो है वो रेंज सेट करते हैं और उन रेंज के अंदर शायद आपको बेटर तरीके से मैं जो है वो अंडरस्टैंड समझा सकूं। मैंने ये लेट्स सपोज जो है वो 2 लाइनें लगाई हैं। ठीक है, अब 2 लाइनें, एक मैं और लाइन भी लगा लेता हूँ। अब इसमें आपको मैं समझाता हूँ कि दरअसल लिक्विडेशन प्राइस कैसे सेट हो रही होती है। ठीक है, अब ये मैंने लगा ली। अब मैं इसके बीच में जो है वो एक मिनी लाइन लगा देता हूँ और इनका कलर भी ऑटोमेटिक वैसे चेंज है, वरना हमें खुद से करना पड़ता। तो अब ये आपको बेस्ट तरीके से मैं जो है वो पहले समझाता हूँ, फिर मैं इसकी लाइव प्रैक्टिस भी आपको करवाता हूँ कि लिक्विडेशन प्राइस कहाँ नज़र आ रही होती है, कैसे मेंटेन करनी है। अब ये कुछ अब मेरे पास जो है वो मैंने कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर ली। अब आ जाती हैं कि लेट्स सपोज कुछ प्राइस सेट कर लेते हैं हम। प्राइस कैसे सेट कर लेते हैं, या इसको ऐसे ही देखें, वहां पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। मैं एरो लेता हूँ, आप क्या करते हो, 10x के लेवरेज के साथ लेट्स सपोज यहाँ से कोई लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हो। अब जब आप 10x के ऊपर लॉन्ग की पोजीशन ऊपर करते हो, लेट्स सपोज आपका यहाँ पर वो मार्केट जो है वो 5% पंप कर जाती है। आपने 10x की जो है वो यहाँ से पोजीशन ओपन की तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आई आपने यहाँ से $10 लगाए, 10x का लेवरेज लिया तो आपको यहाँ पर $5 का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपका यहाँ पर 20x का लेवरेज है, यही जगह है, लेकिन अब इसी सेम पॉइंट पर जहां पर आपको 5% का $5 का प्रॉफिट हो रहा होगा, अब आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा होगा अगर आप 20x के साथ यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाती हैं जहां पर $5 का प्रॉफिट हो रहा था वहां उसी सेम पॉइंट पर आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है। इसी सेम तरीके से आपकी लिक्विडेशन प्राइस सेट होती है।
लेट्स सपोज जब आपने 10x की लेवरेज सिलेक्ट की तो आपको एक लिक्विडेशन प्राइस दी गई थी कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो इस लाइन पर होगी, कि मतलब मार्केट अगर यहाँ से क्रैश करके इस लाइन पर आएगी तो आपकी जो $10 हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे या वो 100% लॉस में चले जाएंगे और ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। ये 10x की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज जब आपने 20x यूज किया तो ये लिक्विडेशन प्राइस यहां से उठकर यहां आ जाएगी, ठीक है। जहां जैसे सेम लाइन पर आपको $5 की जगह $10 प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब लिक्विडेशन प्राइस क्या करेगी, यहां से उठकर यहां आ जाएगी, मतलब वो हाफ हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहां पर आपका रिस्क बढ़ जाएगा कि वो करीब आ गई है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आएगी और वो आपकी ट्रेड जो है वो 100% लॉस में क्लोज हो जाएगी, ठीक हो गया। तो लेट सपोज जहां पर यहां पर आपके $10 जो है वो खत्म होने थे वो इधर ही खत्म हो जाएंगे। तो ये होता है रिस्क बढ़ना, मतलब जितना जितना आप लेवरेज बढ़ाते जाओगे, लेट सपोज आप 30x का लेते हो तो वो यहाँ पर जैसे आएगी तो क्लोज हो जाएगी, 50x का लेते हो तो यहाँ पर आ जाएगी, अगर 100x लोगे तो वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी, उसके करीब ही आ जाएगी, थोड़ी सी मार्केट नीचे जाएगी वो लिक्विडेट हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप जहाँ पर लेट सपोज 100x लेते हो तो वो 100 और 5 वो तकरीबन 500% आपको प्रॉफिट होगा। यानी अगर जो है वो आपने $10 लगाए तो आपके $50 हो जाएंगे, ठीक है। वो 5x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन वहां पे रिस्क भी बढ़ता जाएगा, $10 को आप खतरे में भी तो डाल रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कैसे मूव कर रही होती है, उसके लेवरेज के साथ वो इस तरीके से मूव हो रही होती है। मतलब जितना आप लेवरेज बढ़ाते जाओगे उतना जो है वो आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, लेकिन उतना रिवार्ड भी बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ज़रा जो है वो क्रॉस के ऊपर और जो है वो आइसोलेटेड के ऊपर, मजीद उसके ऊपर थोड़ी सी बात बता देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी सी लाइव प्रैक्टिस भी करवाता हूँ तो आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई ट्रेड ओपन की फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर और उसके अंदर आपके पास $1000 थी अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब एक आपके लेट्स सपोज आपने फ्यूचर ट्रेड ओपन की $1000 की, और सॉरी $1000 आपके फ्यूचर वैलेट के अंदर था। अब आपने क्रॉस में ओपन की तो आपको पता है कि ये 1000 पूरा इस्तेमाल हो रहा है, और आपने क्या की जी, $100 से वो ट्रेड जो है वो ओपन कर ली। अब जैसे वो $100 से आपने ट्रेड ओपन की तो अब आपका $100 जो है वो उस ट्रेड में लग गया। लेट्स सपोज आपने 10x के साथ वो ले ली तो वो $1000 जो है उसके साथ वो हो गई, ठीक है। अब लेट्स सपोज क्या होगा क्या कि आपकी मार्केट, मतलब जो जो ये आपकी ट्रेड है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो कितने परसेंट लॉस में जाएगी, तो वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज हम बात कर रहे थे कि 10x हमने लेवरेज लिया, ठीक है। अब 10x हमने लेवरेज लिया और हमारे पास जो है वो क्या थी, मार्केट जो है वो 10% मूव कर जाती है हमारी अगेंस्ट, यानी हमने लॉन्ग का प्रिडिक्ट किया लेकिन मार्केट डाउन साइड के ऊपर चली जाती है और क्या हो जाएगा, हमारे पास वो 10% वो डाउन साइड, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो है वो ये ट्रेड 100% लॉस में चल रही होगी, लेकिन अभी भी ये ट्रेड क्लोज नहीं होगी, मतलब हमें वो शो कर रहा होगा कि आपकी जो प्राइस है, रेंज है, वो अभी जो आपकी जो ट्रेड है वो $100 लॉस में चल रही है। अब जो हमने $100 लगाए थे वो तो लॉस में आ चुके हैं, लेकिन पीछे $900 जो हैं वो भी यूज हो रहे हैं। जब तक वो नहीं पूरे लॉस में चले जाएंगे तब तक ये ट्रेड क्लोज नहीं होगी। तो लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ, हमने 10x का लेवरेज लिया और मार्केट जो है वो हमारी क्या चली जाती है जी, हमारे अगेंस्ट 20% नीचे चली जाती है, 20% नीचे चली जाती है। तो अब यही जो हमारा लॉस है वो क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा, ठीक है। जहां पर हमें $100 का नुकसान हो रहा होगा, हमें वहां पर 200 का नुकसान हो जाएगा। अब $100 तो ये हमारा था, $100 अब हमारा इसमें से कंज्यूम होगा और पीछे हमारे वैलेट के अंदर जो है वो इधर 800 जो है वो बच जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से काम होते होते जब तक ये पूरा 800 लिक्विडेट नहीं हो जाएगा, इतने तक जो है वो ये हमारी ट्रेड क्लोज नहीं होगी, ठीक है। तो ये होती है फ्यूचर ट्रेड, लेकिन इसमें बेनिफिट ये होता है कि लेट्स सपोज जो आपकी ट्रेड है वो तकरीबन आप देखें कि यहाँ पर 200% से है तो लिक्विडेशन प्राइस आपकी बहुत दूर होती है। लेट्स सपोज आपकी जो है ये अगर ट्रेड आइसोलेटेड में होती है $100 की, तो वो कोई कॉइन अगर लेट्स सपोज उसको आपने $2 से ओपन किया और वो $1 पर आता तो वो लिक्विडेट हो जाता और ये ट्रेड क्लोज हो जाती। लेकिन जब आपका पूरा $1000 यूज हो रहा होगा तो वो हो सकता है कि 0.00 कुछ के ऊपर जाकर जो है वो उसकी लिक्विडेशन प्राइस बन रही हो।
तो अगर वो 200% 300% लॉस में आ भी जाती है तो वो आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होती, बल्कि वो जब मार्केट दोबारा पंप करती है तो वो ऊपर आ जाती है। तो ये होता है क्रॉस और आइसोलेटेड के अंदर फ़र्क कि आइसोलेटेड के अंदर आपके सारा बैलेंस यूज़ हो रहा होता है, और जो हमारे पास जो आइसोलेटेड होता है उसमें सिर्फ वही मार्जिन यूज़ हो रहा होता है जो आप लगा रहे होते हो, और उसी के ऊपर जो है वो लिक्विडेशन प्राइस सेट हो रही होती है। और लिक्विडेशन प्राइस और लेवरेज का क्या एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया कि जितना ज़्यादा लेवरेज लेते जाओगे उतनी ज़्यादा लिक्विडेशन प्राइस करीब आती जाएगी और उतना ज़्यादा रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये एक थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग अगर ये चीज़ें पहली दफ़ा देख रहे हो तो शायद ये थोड़ी-सी चीज़ें आपके लिए टेक्निकल हों। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा दोबारा देखोगे, 1-2 बार देख लोगे एंड अभी जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको वो आकर कर लोगे तो उसके बाद जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएँगे और वो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब लेट्स सपोज़ आ जाते हैं हम हमारे इस पैनल के ऊपर और यहाँ पर जो है वो हम अब करते हैं। अब मैं लिक्विडेशन प्राइस भी बताता हूँ आपको, स्टॉप लॉस क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं एग्जांपल देना आपको भूल गया कि स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस लेट्स सपोज आप ना यहाँ से किसी चीज़ के अंदर पोजीशन ओपन करते हो और आप का ये वाला टारगेट होता है कि जब यहाँ आएगी मार्केट तो मैं इसको क्लोज करूंगा। तो इस टारगेट इसको कहते हैं टीपी, यानी आपकी टारगेट प्राइस। ठीक है, लेकिन आप साथ में ये भी लगाते हो कि जब ये मार्केट मतलब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आए तो मेरी ये ट्रेड क्लोज हो जाए, तो ये होता है लेट्स सपोज एसएल। ठीक है, आप इधर एसएल लगा देते हो। अब एक चीज़ याद रखें कि एसएल जो होता है वो हमेशा आपका लिक्विडेशन प्राइस से ऊपर होना चाहिए। अगर लिक्विडेशन प्राइस से नीचे होगा तो वो पहले लिक्विडेट हो जाएगी ट्रेड। लेट्स सपोज आपकी लिक्विडेशन यहाँ थी, 10x के साथ आपकी ये ट्रेड थी, आपने यहाँ पर एसएल सेट कर लिया कि यार मैं $10 पूरे नुकसान नहीं लूंगा, जब $5 नुकसान में आए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, मेरा ये एसएल हिट हो जाए। तो वो एसएल हिट हो जाएगा और $5 के नुकसान पर वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसी तरीके से आप ऊपर टीपी लगाएंगे, तो जितना वो टीपी लगाएंगे उतना जो है वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये होता है एसएल, टीपी और लिक्विडेशन प्राइस के अंदर जो सिस्टम होता है वो है। अब आ जाए ज़रा यहाँ पर हमारे पास, ये हमारी आर्डर पैनल। अब हम आइसोलेटेड के साथ जो है वो खेलने जा रहे हैं। अब आइसोलेटेड में मैं क्या करता हूँ, मैं 100% यहाँ पर जो है वो अपना मार्जिन ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास $125 हैं और $125 से जो है वो मैं क्या करता हूँ, कोई ट्रेड ओपन करता हूँ। अब $125 से मैं यहाँ पर ट्रेड ओपन कर ली। अब यहाँ पर मैंने जो है वो क्या देखें कि 10x सिलेक्ट किया हुआ है, मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं 10x सिलेक्ट करूँगा क्योंकि कोशिश करनी है कि हमने कम से कम लेवरेज लेना है। ठीक है, 10x 20x से मैक्सिमम आपको एक एज अ प्रोफेशनल इससे ऊपर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, वो बहुत रिस्की हो जाता है और उसको मेंटेन करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप 20x तक ले सकती हैं अगर आपकी अच्छी स्किल है, वरना आप 10x से नीचे ही रहें। अगर आप एज अ बिगिनर जो है वो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें मेंटेन करना आसान होगा। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर देखें ऑर्डर प्राइस रखी हुई है कि 42,800 पर जब आए तो मेरा जो है वो बीटीसी बाई हो जाए, मतलब मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने 100% यूज़ कर ली। अब मैं इसके बाद जो है वो यहाँ पर आता हूँ और मैं टेक प्रॉफिट और ये सारा चीज़ सेट करता हूँ। मैंने क्या किया कि मैं 42,800 से जो ट्रेड लूँगा और मैं जो है वो इसको ले जाऊँगा 44,000 तक। लेट्स सपोज जब बीटीसी 44,000 के ऊपर जाएगा तो मेरी ये ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। तो मैंने किया जैसे यहाँ पर 44,000 रखा लिखा तो मुझे वो बता रहा है कि आपको $33 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज अगर ये यहाँ से जो मैं किसके ऊपर 42,800 के ऊपर ये मैंने ट्रेड लगा रहा हूं, जब ये 42,000 के ऊपर आए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, इससे ज़्यादा लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैंने वो अपनी ऑर्डर प्राइस सेट की तो मुझे उसने बता दिया कि जैसे ही ये 42,800 के ऊपर आएगा तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी और आपको $22 का नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको $22 का यहाँ पर नुकसान होगा। अब मेरे 125 में से $22 कट जाएंगे और मुझे जो है वो तकरीबन मेरे वॉलेट के अंदर बच जाएंगे $103। लेट्स सपोज अगर मेरा टीपी हिट हो जाता है तो 125 प्लस जो है वो 33 हो जाएंगे और मुझे वो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। अब ये मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली, मैंने सारा कुछ देख लिया। अब मैं यहाँ से जो है वो बाई लॉन्ग कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो मुझे इनसफिशिएंट इस फंड्स का कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन बैलेंस वैसे मेरा 125 पड़ा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास डेमो अकाउंट है तो वो आई थिंक ऑर्डर जो है वो हमारा पैच नहीं हो रहा।
ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर भी लेता हूँ एंड देन आपको आर्डर लगा कर मैं दिखाता हूँ। जी, तो हमने वो सारी कंडीशंस वगैरह जहाँ पर देखी सेट कर ली, 42,800 एंड टीपी वगैरह यहाँ पर सारा कुछ लगा लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ पर बाई लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक और पैनल देगा। इसके अंदर मुझे सारी डिटेल बता रहा है कि 42,800 आपकी ऑर्डर प्राइस है, इतनी क्वांटिटी में आप ट्रेड ओपन करने जा रहे हो, इसमें इतने यूएसडीटी लग रहे हैं आपके टोटल, मतलब वो विद 10x लेवरेज इतने यूएसडीटी बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक देखें जो आपको वो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस बता रहा है। अब ये लिक्विडेशन प्राइस आपको क्या बता रहा है कि 38,300 के ऊपर जब मार्केट आएगी तो ये आपका पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड 10x के साथ है और टाइम इन फोर्स ये कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये लगाया हुआ है 44,000 और 42,000 के ऊपर। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है कि यार मैं $123 अपने कंप्लीट नहीं खोना चाहता। तो जैसे ही मार्केट जो है वो मेरी लेट्स सपोज $22 ट्रेड लॉस में आती है तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। तो मैं जैसे यहाँ पर कंफर्म करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। अब मैं अगर नीचे आता हूँ यहाँ पर करंट ऑर्डर के अंदर जो है वो देखें तो मेरा यहाँ पर एक ऑर्डर लग गया है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से डाउन होकर भी जो है वो आती है 43,800 के ऊपर तो ये मेरी प्राइस जो है, मेरा जो ऑर्डर है वो ओपन हो जाएगा और मेरी पोजीशन जो है वो इधर ओपन पोजीशंस के अंदर शो हो रही होगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से इसके अंदर ऑर्डर लगाते हैं फ्यूचर ट्रेड के अंदर, लेवरेज इस तरीके से मेंटेन करते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा हम लाइव टेस्टिंग वगैरह करते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब लेट्स सपोज मैं लिमिट्स की जगह मार्केट ऑप्शन यूज करता हूँ। अब मार्केट ऑप्शन मैं वैसे आपको स्पॉट ट्रेडिंग वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जो करंट प्राइस चल रही होगी उसी के ऊपर ही मैं जो है वो पोजीशन ओपन कर देता हूँ। अब जैसे मैं 10x लेता हूँ यहाँ पर तो क्या हो गया, मेरे पास जो देखें मैंने 100% पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 0.038 से मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो है वो प्राइस सेट कर लेता हूँ कि जैसे ही ये 42,800 के ऊपर आए तो मेरी ये ट्रेड क्लोज हो जाए और लेट्स सपोज ये 43,500 के ऊपर जाता है तो मेरी ट्रेड ये प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। ठीक है, अब मैंने कंडीशन सेट कर ली। तो अब मुझे ये क्या होगा, $6 का नुकसान होगा या $12 का प्रॉफिट होगा। तो मैंने यहाँ से कन्फर्म कर लिया। अब मैं मार्केट ऑप्शन के ऊपर हूँ, मैं जैसे बाई लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी ट्रेड्स जो है वो ऑटोमेटिक ये दोबारा वो आपको बता रहा है एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस एंड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर जैसे मैंने लगाया तो आपकी ट्रेड ओपन हो गई। अब देखेंगे बिटगेट भी आपको यहाँ पर वो जो है वो शो कर रही है। बीच वाला जो ग्रीन लाइन है ये आपको शो कर रही है कि यहाँ से पोजीशन ओपन है, ऊपर टेक प्रॉफिट है, नीचे जो है वो आपका स्टॉप लॉस लगा है। अब यहाँ पर अगर आएंगे पोजीशंस के अंदर तो यहाँ पर देखें आपकी ये ट्रेड एक्टिव हो चुकी है। अब ज़रा इसको समझें, यहाँ पर आपके पास होता है BTC USDT आइसोलेटेड 10x। ये आपको क्वांटिटी बता रहा है कि इतनी क्वांटिटी जो है वो आपने BT से लगाए। टोटल वैल्यू मतलब 10x के साथ जब उसे मल्टीप्लाई करके जो है वो हमारे पास इतने USDT बने। ठीक है, आपकी एंट्री प्राइस ये बता रहा है कि 43,048 से आपने लॉन्ग किया है। मार्केट प्राइस जो है वो आपकी ये चल रही है कि इस वक्त जो करंट मार्केट प्राइस है वो क्या चल रही है। अब यहाँ पर आपको लिक्विडेशन प्राइस बता रहा है कि 38,960 के ऊपर आपकी ये जो $21 हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वो दोबारा आपको जो है वो बता रहा है, मतलब मार्जिन रेशो बता रहा है 6 पॉइंट कुछ USDT। तो इसको आपने अभी अवॉइड करना है, ये किसी आने वाली वीडियो के अंदर जो है वो आपको इसकी सारे इन डेप्थ चीज़ें जो है वो बताऊंगा। अब यहाँ पर जो है वो आपको आपका PNL शो कर रहा है, मतलब आपकी प्रॉफिट ट्रेड कितनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, वो आपको यहाँ पर बता रहा होगा। तो अभी ये जो हमारी ट्रेड है वो तकरीबन 81 सेंट जो है वो लॉस में चल रही है। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 60.67 70% जो है वो लॉस में है। मैं यहाँ पर अगर क्लिक भी करूँ तो ये मुझे यहाँ पर देखें सारी चीज़ें शो कर देगा। ठीक हो गया। तो ये होता है आपका, अगर प्रॉफिट में चल रही होगी तो यहाँ पर जो है वो आपको शो कर रहा होगा। ये जो रियलाइज PLI ये आपका टोटल मतलब फ्यूचर वैलेट के अंदर जितना कुछ पहले आप अर्न और सारा कुछ कर रहे होते हो वो शो कर रहा होता है। मतलब इन दो चीज़ों को आपने अभी के लिए अवॉइड करना है, मेन फोकस आपका इसके ऊपर होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है। अब यहाँ पर आपको बता रहा है TP और SL। आपका 43,500 का TP है, 42,800 का जो है वो SL है। ठीक है, अगर आपने कोई ट्रिलिंग स्टॉप लॉस, ये एक थोड़ी सी एडवांस टर्म है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बचाऊंगा। या मार्जिन अगर आपने किसी फ्यूचर ट्रेड के अंदर ऐड वगैरह करना है
तो वो एक एज अ बिगिनर आप इन चीज़ों से छेड़खानी करेंगे तो फंस जाएंगे, आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप इन बाकी ऑप्शंस की तरफ आते हैं, वरना आप एज अ सिंपल इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहेंगे तो सही रहेंगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस फ्यूचर ट्रेड के अंदर अब आपको नज़र आ रही हैं कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टेक प्रॉफिट क्या है, आपका एंट्री प्राइस क्या है। अब ज़रा मैं थोड़ा सा आपको लिक्विडेशन प्राइस के साथ प्ले करना सिखाता हूँ कि लिक्विडेशन प्राइस बढ़ती कैसे है, कम कैसे होती है। अब लेट्स सपोज मैंने इस ट्रेड को जो है वो क्लोज करना है, तो मेरे पास यहाँ पर जैसे मैं मार्केट के ऑप्शन पर क्लोज करूंगा तो जितनी ये लॉस में ट्रेड अभी चल रही है ये क्लोज हो जाएगी। अब ये मैंने ट्रेड जो है वो क्लोज हो गई, तो मैंने वो ट्रेड अभी उड़ा दी है। ठीक हो गया। अब ज़रा मैं थोड़ा सा, अभी लिक्विडेशन प्राइस हमारी क्या थी, 38,000 कुछ थी। ये हम क्या थे, 10x पर थे। अब मैं ज़रा जब जो है वो लिक्विडेशन, लेट्स सपोज मैं इसको क्या कर देता हूँ, 50x तक बढ़ा देता हूँ। अब ज़रा मैं आपको लिक्विडेशन के साथ प्ले करके जो है वो बताता हूँ। अब ये मैंने कर लिया, मार्केट सिलेक्ट कर लिया, अभी मैं टेक प्रॉफिट और कुछ नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैं यहाँ से लॉन्ग करता हूँ और मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये ट्रेड ओपन की तो आप आएंगे नीचे, अब यहाँ पर अब आप देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो एंट्री प्राइस आपकी ये है, मार्क प्राइस ये चल रही है। अब देखें तो लिक्विडेशन प्राइस 42,300 कुछ हो गई। मैंने जैसे 50x के ऊपर किया तो मेरी पहले लिक्विडेशन प्राइस आ रही थी 38,000, लेकिन अब क्या हो गई है, अब मेरी हो गई है 300 कुछ इतनी डॉलर। ठीक हो गया। तो ये होता है, मतलब जैसे जैसे आप लिक्विडेशन प्राइस बढ़ाते जाओगे, सॉरी लेवरेज बढ़ाते जाओगे, लिक्विडेशन प्राइस जो है वो आपके करीब आती जाएगी। लेकिन उतना जितना आप रिस्क लोगे उतना तेजी से आपका प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट की मूवमेंट के ऊपर भी बढ़ता एंड कम होता जाएगा। ठीक है। अब ये तो था हमारे पास आइसोलेटेड का डेमो कि आइसोलेटेड हमने कैसे की और उसको किस तरीके से हमने मेंटेन किया। ठीक हो गया। अब ज़रा आते हैं कि हम जो है वो ज़रा थोड़ा सा आप उसके ऊपर चलते हैं, क्रॉस के ऊपर और क्रॉस मार्जिन के ऊपर जो है वो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारे पास क्या सीन है। अब लेट सपोज मैं 10x पर जाता हूँ। अब 10x पर 10.5 और मैं इसको 10 ही कर देता हूँ। हाँ, अब 10x पर जैसे मैंने यहाँ पर एक्टिव किया, अब थोड़ा सा हम क्रॉस मार्जिन के अंदर आ चुके हैं, तो अब आप देखिएगा कि हम इस चीज़ को जो है वो कैसे लेते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ से लेट्स सपोज 100% सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई तकरीबन कोई 15 इशारिया कुछ USDT आ रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास मार्जिन बैलेंस जो है वो इतना हो गया। आई थिंक ये हमारा जो है वो क्रॉस वॉलेट के अंदर जो है वो जितने BTC वगैरह पड़े हुए थे एंड जितने USDT वगैरह पड़े हुए थे, तो वो शो कर रहा है डेमो अकाउंट की वजह से ना। तो उस वजह से ये थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। तो हम दोबारा उसको अगर आइसोलेटेड में ले आते हैं और फिर चेक करते हैं कि आइसोलेटेड में क्या सीन है, क्योंकि हमारा डेमो अकाउंट है तो ये शायद इशू कर रहा होगा इससे। हाँ, जब जैसे हम आते हैं तो हमारा मार्जिन बैलेंस देखें 117 है। तो अब अब बात मेन चीज़ ये है कि आपको उस स्टैटिस्टिक का समझ आ गई कि कैसे है। अभी आने वाले वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मैं जब अपने रियल लाइव अकाउंट पे ट्रेड वगैरह करता हूँ तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें किसी न किसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। या नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा जो है वो जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है या हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं लाइव लाइव ट्रेडिंग्स वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर जब मैं अपने किसी अकाउंट के रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँगा तो आपको दिखा रहा हूँगा। अभी क्योंकि रियल अकाउंट्स मैंने इसीलिए यूज़ नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्डर वगैरह लगाए काटे, तो ये सारी चीज़ें डेमो एक्टिविटीज़ ताकि आप भी जाकर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, तो जो है वो मैंने आपको इसलिए डेमो अकाउंट के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो सिखाई और समझाई हैं। मतलब क्रॉस वैलेट और फ्यूचर वैलेट की अब आपको समझ आ गई है कि क्रॉस के अंदर जितनी अमाउंट पड़ी होगी उसके ऊपर लिक्विडेशन प्राइस सेट होगी, आइसोलेटेड में जितना आप यूज़ करोगे उतनी जो है वो अमाउंट के अंदर जो है वो आपकी लिक्विडेशन प्राइस सेट होगी। तो ये कुछ आर्डर पैनल के साथ हमने थोड़ी बहुत छेड़खानी की, इसको सीखा, इसकी सारी चीज़ें देखी। बाकी ये जो नीचे चीज़ें पड़ी हुई हैं इतनी कोई काम की नहीं है, बस आप जो है वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिनको मैंने बताया है। अब आप इसको आकर जब तक आप कर कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ देखेंगे नहीं, तब तक आपको जो है वो पता नहीं चलेगा इन चीज़ों का। ये कंडीशनल है, थोड़ी सी एडवांस है, अभी इसके ऊपर ना आइएगा। ठीक है। और अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अदरवाइज मैं आपको जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करना भी सिखाता कि ये जो हमारे पास कैलकुलेटर है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं तो कहाँ तक जो है वो प्रॉफिट में हमें कितना प्रॉफिट होगा। जब हम ट्रेड ओपन नहीं कर रहे होते, रिस्क बढ़ा रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, तो वो इस रिस्क कैलकुलेटर से जो है वो काउंट किया जाता है। ये मैं इंशाल्लाह किसी सेपरेट वीडियो के अंदर, छोटी सी वीडियो के अंदर आपको चलाना जो है वो सिखा दूंगा।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आज का एक छोटा सा कोर्स। होप सो कि ये जो चीज़ है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और स्पेशली तौर पर अगर कमेंट्स के अंदर आपने फीडबैक नहीं दी, तो क्यों नहीं दी भाई साहब, फीडबैक दो। क्या पसंद आ रहे हैं लेक्चर, नहीं आ रहे, तो ये सारी चीज़ें बताओ मुझे। मुझे पता चले कि कितने लोग मुझे लास्ट तक देख रहे हैं, मुझे पता चले कि कितने लोग जो है वो सीरियस हैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने में, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो लेकर आ सकूँ। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो, सोशल मीडिया नहीं ज्वाइन किए हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहे होंगे, उनको ज्वाइन करो। बहुत जल्द एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।